किसकी सरकार? कांग्रेस कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस की जाएगी ना। तो किसकी सरकार? कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस 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 ही है। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी अच्छा, और यहाँ का विधायक जो है जियासुद्दीन शेख वो पूरा 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 बहुमत से वो यहाँ पर जीत कर आएगा ये सीट के ऊपर। इस बार किसकी सरकार बनेगी? जो सबसे पहली बात झाड़ू हो चाहे पतंग हो, अच्छा। उसको सहारा किसका चाहिए? पंजे का। अच्छा, पंजे बिगड़ गए पतंग चल सकेगा, झाड़ू बोल सकते। दरियापुर विधानसभा है, शाहपुर एरिया है। पतंग उड़ेगी, झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा या पंजा छपेगा? MIM पार्टी जो पतंग लेकर आई है दरियापुर विधानसभा में, ये पंजे के हाथ से कटेगी, ये 100% बात है। क्या बात कर रहे हैं? सही बात है। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? क्या कौन सरकार बनेगी गुजरात? कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार। यहाँ दरियापुर विधानसभा में किसकी? कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की बनी। सरकार। झाड़ू क्यों नहीं? झाड़ू नहीं चलेगी, और पतंग वैसी साहब अभी सभा थी उनकी, कट जाएगी। कट जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं नाजी पठान, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, गर्मियां भी तेज हो चुकी है चुनावी माहौल के हिसाब से। आप देख सकते हैं जो गुजरात सरकार है उसकी खास करके 2 सीटों पे ज़्यादा नज़र है। एक है दरियापुर विधानसभा, एक है जमालपुर विधानसभा। इस वक्त जो है हम दरियापुर विधानसभा और शाहपुर एरिया में मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ओवैसी साहब की सभा जो है सामने करी गई थी, मगर सवाल ये है जो ओवैसी साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने ओवैसी साहब ने भी आरोप लगाया, जैसे कि कांग्रेस भी लगाती है आरोप, आम आदमी पार्टी लगाती है आरोप, बीजेपी लगाती है आरोप। राजनीति है, एक दूसरे के पास आरोप तो लगेंगे। सवाल ये है कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि इसीलिए हम इनके बीच में आए, क्योंकि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वो भी मुस्लिम है, MIM के कैंडिडेट वो भी मुस्लिम है ही, और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है वो जीते हुए धारासभ्य है जियासुद्दीन शेख, वो भी मुस्लिम है। सवाल ये है, हम बात करेंगे लोगों से कि ये जो कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट होने के कारण क्या बीजेपी ये सीट का लाभ उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, जानते हैं। यहाँ शाहपुर की जनता से बात करेंगे। कांग्रेस पक्का? किसकी सरकार? कांग्रेस कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस की जाएगी ना। एक मिनट मैं सब तो किसकी सरकार? कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस किसकी सरकार? कांग्रेस 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 ही है। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी अच्छा, और यहाँ का विधायक जो है जियासुद्दीन शेख वो पूरा 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 बहुमत से वो यहाँ पर जीत कर आएगा ये सीट के ऊपर। हसन लाला को शाहपुर की पब्लिक नहीं जानती। जो MIM से हैं। हाँ, हसन लाला को हम लोग नहीं जानते, जो MIM से है उनको हम जानते तक नहीं है। अच्छा, कि वो कोई दिन आया ही नहीं है शाहपुर पे। अच्छा, हमारा मेला ये यहाँ पर ही है। अच्छा। अभी तक हमने नहीं देखा उनको। हमने जियासुद्दीन को देखा है, और इनके कॉरपोरेटर जो है अभी चारू चार वो रोज आते हैं। अच्छा, जैसे अपने मार्टिन भाई है, इम्तियाज शेख है, अच्छा। वो बहुत सारे हमारे यहाँ के मोहल्ला का काम करते हैं। अच्छा। जैसे लॉकडाउन की बात अभी यहाँ पर बताई गई थी हमको कि वह लॉकडाउन के अंदर पत्थर मारे के अंदर हाँ, ओवैसी साहब ने कहा, आरोप लगाया कि यहाँ के जो MLA वो गए नहीं, इस तरीके का आरोप लगाया। गए ही नहीं। वो तो सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ पर आ भी नहीं सकते थे वो। अच्छा, जैसे कि क्या हुआ था? उस टाइम पर पत्थर मारा, इतना टीयर गैस इतने सारे, और रोजे का टाइम था। अच्छा, अच्छा, रोजे सही। जो ओवैसी साहब ने कहा कि पुलिस ने घरों में घुस के मारा था और एक बुजुर्ग को भी मारा था, खून वगैरह निकाला, सच बात है? हाँ हाँ, सही बात है। मेरे घर के भी 1-2-3 आरोपी थे, उसमें मेरे पापा खुद भी थे। ये इनको निकाल के मारा? हाँ, जो घर में से दूसरे दिन उनको घर में से निकाला हुआ था। अच्छा, अच्छा। और फिर मारते हुए घसीट के ले गए थे यहाँ से। और मैं और मेरा भाई छोटा है, हम दोनों मालिया में छुप गए थे उस टाइम पर, तो हम दोनों पप्पा के लिए बच गए थे। पप्पा बाहर आ गए और हम दोनों भाई है कि हम बच गए। अच्छा, उन्होंने हमारे बचाव के लिए वो खुद बाहर निकल गए। अच्छा, क्या? तो उस टाइम पर जियासुद्दीन शेख ने, जब ये लोगों ने चलाई थी कि पासा भर देने में आएगी, पासा के कोर्ट बंद थी उस टाइम पर, तो कोर्ट के हिसाब से कामकाज बंद था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी जियासुद्दीन शेख ने हमारे को इतना संतोष दिया था कि आपके आरोपी को एक को भी मैं यहाँ पर पासा भरने नहीं दूंगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तौफीक। सर क्या लगता है, सीधी बात करूंगा,
दरियापुर विधानसभा है, शाहपुर एरिया है। पतंग उड़ेगी, झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा या पंजा छपेगा? MIM पार्टी जो पतंग लेकर आई है दरियापुर विधानसभा में, ये पंजे के हाथ से कटेगी, ये 100% बात है। क्या बात कर रहे हो? सही बात है। वो तो आरोप लगा रहे कांग्रेस पर। अरे वो गमे कितना आरोप लगा दे, पिछले काफ़ी टाइम से देखा गया है। आप यूपी के इलेक्शन उठा के देख लो, बिहार के इलेक्शन उठा के देख लो, जहाँ जहाँ ये MIM गई है वहाँ सीधी जीत भाजपा की हुई है, ये पक्का है। और वही थियरी और वही चीज़ लेकर भाजपा यहाँ भी आई है कि यहाँ हम MIM पार्टी को खड़ा करेंगे और जो है कि मुस्लिम वोटों का जो है ध्रुवीकरण होगा और उससे सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन हमारी शाहपुर की आवाम बहुत चुस्त है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात पहले से थी कि भाई बीजेपी ये खेल खेलेगी, इसीलिए हमारी शाहपुर की जो जनता है ये काफ़ी समझदार है और ये एक ही नारा चलाएगी, पंजाब पंजाब पंजाब, पंजाब ही जीतेगा इंशाल्लाह। और लोगों से बात, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस कांग्रेस आएगी। क्या लगता है? कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा, झाड़ू क्यों नहीं लगेगी? हम तो झाड़ू को जानते ही नहीं इतना, वो तो अभी वो तो झाड़ू को नहीं जानते, केजरीवाल जी वो तो हाँ केजरीवाल लेकिन मतलब हमारे को तो फिक्स है गयासुद्दीन शेख बस। अच्छा, और पतंग क्यों नहीं उड़ेगी वैसे साहब? नहीं वो आदमी नहीं लिया उसका, तो तुम देख रहे हो बिहार में बंगाल में 0 आया है। और ये इनका कैंडिडेट भी, इसकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। हमारे साथ चाचा हैं, बुजुर्ग हैं काफी ज्यादा। चाचा प्लीज आइए ना। चाचा क्या लगता है, देखिए क्या लगता है, गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, यहाँ शाहपुर का क्या माहौल है, यहाँ की जनता क्या चाहती है? बड़ी सेंसिटिव सीट मानी जा रही है वो, इसके लिए काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल हो चुका है। तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है, क्या लगता है इसमें भी बीजेपी की कुछ लाभ उठा पाएगी या इस वक्त क्या आएगा? उसमें क्या था कि 50% जो पॉइंट है तो और तोड़ने के चक्कर में बीजेपी है, और दूसरा क्या पब्लिक थोड़ा चेंजेस मांगती है, चेंजिंग मांगती है। अच्छा, हाँ, ये माहौल के जो भी कोरोना का 84 का जो दंगा हुआ, लोगों पे क्या बीती है वो उनके पास भी रिकॉर्ड है। अच्छा, ऐसा नहीं इस बार जो है गुजरात में चेंजिंग होगी, चेंजेस सरकार चेंज होगी 100% होगी। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखो ऐसे हम ये पॉलिटिक्स है, बाकी यूँ देखने जाओ तो अभी कांग्रेस का जोर ज्यादा है। कांग्रेस का जोर ज्यादा है। यहाँ पर दरियापुर में किसका जोर ज्यादा है? ये कांग्रेस ही है। कांग्रेस की जोर ज्यादा है, आम आदमी पार्टी नहीं, नहीं MIM भी नहीं, कोई भी नहीं, खाली फूल तो खिला दो, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तो पब्लिक के ऊपर डिमांड है ना, मैं क्या बोलूँगा। ऐसा है, आप पब्लिक है सर, है? आप पब्लिक है सर। हाँ वो तो सीधी बात है ना यार। क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार आएगी। झाड़ू नहीं लगेगी, पतंग नहीं उड़ेगी, नहीं। कमल भी नहीं खिलेगा, कांग्रेस। कांग्रेस। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर ओवैसी साहब की सभा भराई है। ओवैसी साहब की सभा के अंदर काफी ज्यादा तादाद में भीड़ देखने को मिली थी। बात करेंगे अब। सर क्या लगता है यहाँ किसकी लहर है? यहाँ कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है। क्या झाड़ू क्यों नहीं लगेगी? झाड़ू चलेगी ही नहीं यहाँ। अच्छा, झाड़ू नहीं चलेगी। नहीं। और पतंग तो उड़ेगी, आसमान भराएगा। कट गई पतंग कट गई, पहले ही कट गई। और लोग जानते ही नहीं है। हाँ? हसन लाला को हम जानते ही नहीं है। अच्छा, जो MIM से है। हाँ, उनको जानते ही नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। सर क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस ही जावे ना भाई। क्या लगता है? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस। आएगी। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? क्या कौन सरकार बनेगी गुजरात में? कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की सरकार। यहाँ दरियापुर विधानसभा में किसकी? कांग्रेस की कांग्रेस सरकार की सरकार। झाड़ू क्यों नहीं? झाड़ू नहीं चलेगी, और पतंग ओवैसी साहब अभी सभा थी उनकी, कट जाएगी। कट जाएगी। इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखो सबसे पहली बात, झाड़ू हो क्या पतंग हो, अच्छा। उसको सहारा किसका चाहिए? पंजे का। अच्छा, पंजे बिगड़ गए, पतंग चल सकती है, झाड़ू बोल सकती है। देख सकते हैं कांग्रेस की लहर है। सर क्या लगता है इस बार माहौल क्या है गुजरात का, किसकी सरकार बनेगी? ऐसे तो हमारे को चाहिए कांग्रेस सरकार, अच्छा। क्योंकि बीजेपी सरकार में अभी तक कुछ विकास हुआ ही नहीं है। अच्छा, 27 साल से मोदी जी तो गुजरात मॉडल बता रहे, बाहर मॉडल बता रहे और वो बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे वो। ऐसा है। हाँ, अभी तक खाली इन्होंने क्या किया है ये बताइए। सिर्फ अरे अटल ब्रिज बनाया है, वंदे भारत ट्रेन चलाई है, तो वो तो नॉर्मल ही चीज है ना, तो हर देश वाला वो कर सकता है। रिवर फ्रंट तो सी प्लेन चलाए हैं। तो उसमें इन्होंने कौन सी बड़ी बात कर दी थी? अच्छा। ये तो हर देश का नाम क्या लगता है अभी हम होता है उसको करने का। ऐसा है। चलिए, ये तो मतलब उनका कर्तव्य था, फर्ज था उनका। हाँ, उन्होंने किया। चलिए, क्या लगता है यहाँ शाहपुर की जनता क्या चाहती है, किसके लिए? शाहपुर की जनता ये चाहती है कि भाई हमें जो हमारा अच्छा धारासभ्य हो और जो कौम के काम में आवे, हर किसी के काम में आवे, ऐसा धारासभ्य होना चाहिए। और गयासुद्दीन भाई से के वो जो हर
हर कौम को लेकर चलने वाला इंसान है, तो इसलिए हमको चाहिए कि भाई अच्छा यानी दारिया सब भैया आवे और वो कांग्रेस का होवे। अच्छा कांग्रेस का। अच्छा झाड़ू क्यों नहीं? पतंग अब केजरीवाल जी है। क्योंकि वो अभी आए हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होगा, ये काफ़ी टाइम से इधर है इसलिए। और पतंग क्यों नहीं उड़ेगी? इतने अच्छे हसन लाला जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। असल में इसमें क्या है कि ये एक बीजेपी की तरफ से क्या है बता रहा है इसको कि पॉलिटिक्स बोल रहे हैं इसमें। हाँ, क्योंकि इसमें 3 धारासभ्य मुस्लिम है कर दिए। हाँ, उसमें वोट डिवाइड करने का प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, तो मतलब कश्मोकश की सीट है ये। हाँ, कश्मोकश की सीट है। और हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो धारासभ्य जो भी आवे है वो कौम का हमदर्द हो, और वो कांग्रेस वाला है जो हम गयासुद्दीन भाई शेख को पहले से जानते हैं और वो काफी काम भी करते हैं। गयासुद्दीन भाई कुछ 2 बार दो बार जो है जीत चुके हैं ना। हाँ, तीन बार जीत चुके हैं। चौथी मर्तबा है, और अब इंशाल्लाह चाहते हम इस बार भी इन्हें जिता। काम वाम करे कि ऐसे ही बोल रहे हो? काम किए वो तो बोल रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, तो काम हुआ है तो जनता वोट दे रही है, काम हुआ है तो जनता चुन रही है। देख सकते हैं, हमने डायरेक्ट बात करा यहाँ पर थोड़ी देर पहले। आप देख सकते हैं कुर्सियां भरा रही है। ओवैसी साहब की यहाँ पर अभी तकरीर हुई थी, यहाँ पर उनकी सभा भराई थी। बात करना चाहेंगे हम लोगों से, क्या चाहते हैं इस बार किसकी लहर देखने को मिलेगी? क्या नाम है आपका? बिलाल नागौरी। बिलाल भाई, क्या लगता है, मेरा सीधा सवाल ये है, शाहपुर में और क्या लगता है, पतंग उड़ेगी, झाड़ू चलेगी, पंजा छपेगा, कमल खिलेगा? ये तो अभी मिक्स सब हो गया है। इसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 3 कैंडिडेट जो मुस्लिम उतारे हुए हैं यहाँ पे, एक कांग्रेस का है, एक MIM का है और एक झाड़ू का है, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी और MIM नई पार्टी है इस विधानसभा के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि ये तीनों को जो वोट है वो 40% है मुस्लिम वोट, और 60% वोट है हिंदू समाज के लोगों के। तो हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज के दोनों वोट एक साथ नहीं आते तो ये सीट कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत सकता। तो इसमें ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी और MIM का मुझे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है हिंदू समाज के अंदर वोटिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनका पूरा जोर शोर लगा हुआ है हिंदू समाज के अंदर, और हिंदू समाज के लोग भी उनको पसंद कर रहे हैं। MIM पार्टी को कोई 10 वोट भी नहीं दे सकता हिंदू समाज का। यहाँ से 40% है मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और 60% हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो MIM का यहाँ पे आना एकदम बिल्कुल कुछ बात का है ही नहीं कि ये यहाँ पे जीत सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हराने के लिए आए हुए हैं। ओवैसी साहब तो कहते हैं कि हम तो लीडर बनाना चाहते हैं, लोगों को लीडर। ओवैसी साहब यूँ नहीं कहते कि हम ये वोट हम जीतेंगे। उनकी मैंने पूरी स्पीच सुनी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दरियापुर से जीतेंगे। हम बोले कि आवाज़ इत्तिहाद बनाना चाहते हैं, जीतने नहीं है, वो इत्तिहाद बनाना है। अभी यहाँ पर ओवैसी साहब का दौरा चालू है गुजरात का। अभी ओवैसी साहब यहाँ पर आए हैं दरियापुर विधानसभा के अंदर। तो क्या इसका फर्क, इसका प्रभाव जो ओवैसी साहब के आने से क्या देखने को मिलेगा जनता में? इनका प्रभाव सिर्फ बीजेपी को देखने को मिलेगा, बीजेपी के फेवर में जाएगा इनका प्रभाव। इनका प्रभाव कोई दिन भी कांग्रेस के फेवर में या कोई भी सेक्युलर पार्टी के फेवर में नहीं जाएगा। यूपी के अंदर भी ये जीरो हो गए, ये बंगाल के अंदर भी जीरो हो गए। पब्लिक अब समझ चुकी है कि पब्लिक अब किसको चाहना चाहती है। मतलब डायरेक्ट आरोप ओवैसी साहब के ऊपर आरोप नहीं लगा, पब्लिक समझ चुकी है। मैं आरोप नहीं लगाता उनको, पब्लिक ऐसा समझ चुकी है। कितने लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे थे ना, आप उसको 1 by 1 भी जाते हो तो आप बोले किस लिए बैठे कि हम खाली ओवैसी साहब को सुनना है। जब हम बात करते हैं लोगों से जाकर तो लोग ऐसा कहते हैं, जब हम महंगाई पे बात करते हैं तो लोग हमको ऐसा कहते हैं, जब हम पूछते हैं कि क्या लगता है महंगाई है कि नहीं, तो कहते हैं लोग कि महंगाई है तो इनकम आवक भी तो डबल टिबल हुई है, मगर आयु बढ़ी है। क्या वाकई आपका धंधा डबल हुआ है? धंधा तो उतना ही है सेठ जी, धंधा उतना ही है, आवक नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ी गई। आप कहाँ है अब, खर्चा कितना हो गया है? देखिए, धालाइव टीवी कभी झूठ नहीं बताता है। हमारे साथ ये जा रहे थे भाई, लाड़ी वाले हैं, लाड़ी खींचने वाले। दिन में 300-400 का कुछ धंधा कर लेते होंगे। हमने डायरेक्ट इनसे पूछा महंगाई बढ़ी है क्या आवक बढ़ी है? इन्होंने कहा कोई आवक नहीं बढ़ी है, धंधा वही। धंधा तो वही है सेठ जी। देखिए, फिर कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं, जो धालाइव टीवी पे जो लोग आरोप लगाते हैं कि धालाइव टीवी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बीजेपी करती है, मगर मैं आपको बता दूं कि धालाइव टीवी बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करती है। और धालाइव टीवी सिर्फ और सिर्फ जनता की थी, जनता की है और जनता की रहेगी। आपके साथ
कहीं पर भी कुछ गलत होता है, अगर धा लाइव टीवी जाएगी, उसकी पहले पड़ताल करेगी, जांच करेगी, उसके बाद आप व्यूअर्सों के आगे सच्ची घटना को रखेगी, पूरी बात को रखेगी। क्या पूरा मामला था, हमने आपको दरियापुर विधानसभा में आके शाहपुर एरिया में, जो कि ओवैसी साहब की रैली थी, यहाँ पर आज सभा थी, माफी चाहता हूँ, सभा थी, उन्होंने संबोधित करा था और काफी ज्यादा कांग्रेस पे आरोप भी लगाए थे। ये तो काम है, कांग्रेस भी लगाती है आरोप, आम आदमी पार्टी भी लगाती है, बीजेपी भी लगाती है। क्या पूरा मामला था, हमने हमारे द लाइव टीवी के माध्यम से आप जनता तक रखा। और इलेक्शन आएंगे, पता चलेगा किसकी लहर दिखती है और कौन विजेता होता है, किसकी सरकार बनती है। मैं मोहम्मद नाजिया पठान, आप देख रहे द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।